नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ऋण पुस्तिका से संबंधित मांग के बारे में जानेंगे कि मांग का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। मैं आपको एक ऋण पुस्तिका का प्रारूप दिखाकर इसके बारे में बतला रहा हूँ। तो देखते हैं। ये ऋण पुस्तिका है जिसमें एक सदस्य रिंकी देवी को ऋण दिया जाता है। इसी का सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले है सदस्य का नाम रिंकी देवी, पति पिता का नाम सरोज कुमार, पासबुक संख्या 4, स्वयं सहायता समूह का नाम वर्षा जीविका स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन का नाम रानी जीविका महिला ग्राम संगठन है। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखना होता है, जो 1 से 10 तक मैंने लिखा हूँ। उसके बाद दिनांक, ऋण का उद्देश्य, ब्याज और किस्त को लिखना होता है। तो 25/4/2022 को दिनांक लिख दिया। ऋण का उद्देश्य मक्का का खेती और ब्याज 1% है और 10 किस्त है। ऋण की जो राशि है वो 10,000 रुपया है और रिंकी देवी का हस्ताक्षर। इन चीज़ों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। इसको मेन उद्देश्य दिखाने का यह है कि इसका जो मांग हम लोग देख रहे हैं, तो मांग हमेशा वापसी नियोजन के अनुसार ही होता है। जैसे 1,000 1,000 1,000 दिया हुआ है, उसी तरह से यहाँ मांग भी होना चाहिए था। किंतु हम देख रहे हैं क्या, पहले महीना में 1,000 मांगा जा रहा है, फिर 2,000 मांगा जा रहा है, फिर 1,000 मांगा जा रहा है, फिर 2,000 मांगा जा रहा है, फिर 4,000 मांगा, इस तरह से मांग कर रहा है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मांग जो है कभी बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका वापसी नियोजन बना लिया। जो मई महीने में 1,000 रुपया का मूलधन है, 100 रुपया का ब्याज है। जून में 100 रुपये का 1,000 का मूलधन है। मई में 1,000 रुपया मूलधन और 100 रुपया ब्याज। जून में 1,000 रुपया मूलधन, 90 रुपया ब्याज। जुलाई में 1,000 रुपया मूलधन और 80 रुपया ब्याज। अगस्त में 1,000 रुपया मूलधन, 70 रुपया ब्याज। सितंबर में 1,000 रुपया मूलधन, 60 रुपया ब्याज। अक्टूबर में 1,000 रुपया मूलधन, 50 रुपया ब्याज। नवंबर माह में 1,000 रुपया मूलधन और 40 रुपया ब्याज। दिसंबर माह में 1,000 रुपया मूलधन और 30 रुपया ब्याज। फिर जनवरी माह में 1,000 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज। और फरवरी माह में 1,000 रुपया मूलधन और 10 रुपया ब्याज। इस तरह से हमने वापसी नियोजन दे दिया है। यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जनवरी और फरवरी जो है ये 2000 यहाँ पे 22-23 हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं इंडिकेट कर देंगे, जैसे यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, तो इसे समझने में आसानी होता है। तो इसी हिसाब से अब हम लोग ये जो मांग है, तो 1,000 रुपया हम लोगों ने रिंकी देवी जो समूह की सदस्य है उससे मांग किया कि 1,000 रुपया मूलधन और 100 रुपया ब्याज। तो उन्होंने, रिंकी देवी ने मूलधन वापस नहीं किया, सिर्फ ब्याज 100 रुपया वापस की है। तो जो ये 1,000 रुपया वापस नहीं की, वो अधिशेष में चला जाएगा 1,000 रुपया और बकाया ऋण 10,000 का 10,000 हो जाएगा। फिर जून माह में 2,000 रुपया का मांग किया गया। ये 2,000 अधिशेष जोड़कर है। ये जो अधिशेष 1,000 है ये, और यहाँ पे मांग में पहले से इसका 1,000 रुपया बना हुआ है, या ऐसा कह सकते हैं वापसी नियोजन में 1,000 पहले से है, दोनों को जोड़ करके 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया मूलधन और 90 रुपया ब्याज,
जो कि रिंकी देवी के द्वारा 2000 रुपया मूलधन और 90 रुपया ब्याज दे दिया गया और इसका जो है अधिशेष नहीं है और बकाया ऋण 8000 रुपया। फिर दोबारा क्या होता है कि 1000 रुपया जो जुलाई माह में, इस महीने में तो पूरा 2000 दे दिया, जुलाई माह में फिर हम 1000 रुपया का मांग किए कि 1000 रुपया मूलधन और 80 रुपया ब्याज आप जमा कीजिए। तो उन्होंने मूलधन जमा नहीं किया, सिर्फ ब्याज 80 रुपया रिंकी देवी द्वारा दिया गया, कुल में 80 रुपया। और ये जो 1000 रुपया यहाँ नहीं दिया गया है वो फिर अधिशेष में 1000 रुपया आ जाएगा और जो बकाया ऋण है वो 8000 का 8000 होगा। फिर अगस्त माह में उनका अधिशेष जोड़ करके 2000 रुपया मांग किया गया और 70 रुपया ब्याज। तो फिर वो क्या की, मूलधन नहीं दी, 70 रुपया ब्याज दे दी और कुल हुआ 70 रुपया और 2000 रुपया उसका अधिशेष में आ गया। अभी बहुत से समूह ऐसे हैं जो कि सिर्फ ब्याज दे देते हैं और मूलधन नहीं देते हैं। कम ब्याज होने के कारण कभी दे देंगे तो आज दे देंगे कल दे देंगे, सदस्य द्वारा ऐसा किया जाता है। अगर हम लोग ये लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी। उसके बाद सितंबर माह में देखते हैं 1000 रुपया का उसका जो पहले से ये जो मांग मूलधन है यहाँ 3000 है, तो इसका जो अधिशेष था पहले कितना था, 2000 रुपया। 2000 रुपया ये 2000 और 1000 रुपया उसका जो मांग शेड्यूल के हिसाब से जो मांग है या वापसी नियोजन के हिसाब से जो 1000 है, वो दोनों मिला करके 3000 रुपया। 3000 रुपया मूलधन और 60 रुपया ब्याज का मांग किया गया, किंतु उस सदस्य के द्वारा 60 रुपया ही दिया गया और मूलधन वापस नहीं किया गया, दंड कुछ नहीं लगा और 60 रुपया सिर्फ ब्याज कुल में दे देंगे। फिर उसके पास में अधिशेष 3000 रुपया। अब जो मांग होगा तो ये 3000 रुपया को जो वापसी नियोजन में 1000 है उसको जोड़ करके तब उससे मांग करें। 3000 ये और 1000 ये, 3 1 4000, तो ये 4000 रुपया हमारा मांग हो गया। तो 4000 रुपया असल यानी कि मूलधन और 50 रुपया ब्याज जो रिंकी देवी द्वारा 25/10/22 को 4000 मूलधन और 50 रुपया ब्याज तो वापस कर दिया गया और यहाँ पे कोई भी अधिशेष नहीं है, बकाया ऋण 4000 रुपया। इसी तरह आगे भी रिंकी देवी द्वारा मांग किया गया कि 1000 रुपया मूलधन और 40 रुपया ब्याज दीजिए। न तो रिंकी देवी मूलधन दी न ब्याज ही दी, कुछ नहीं वापस की, तो उसका जो अधिशेष है वो 1000 रुपया और 4000 रुपया जो है बकाया ऋण रह गया। उसके बाद दिसंबर माह में फिर जो यहाँ देखिए 1000 रुपया जो है और इसका मांग यानी कि वापसी नियोजन वाला 1000, दोनों को जोड़ करके हम लोग मांग बना दी। यानी कि ये वापसी नियोजन का जो है 1000 ये और ये दोनों को जोड़ करके ये और ये जोड़ करके मांग बना दिए, जो यहाँ पे हो गया 3000 रुपया मांग मूलधन और 120 रुपया ब्याज भी उसी तरह से यदि सदस्य नहीं देती है तो ब्याज जो है उसमें जुड़ते जाता है। 120 रुपया ब्याज वो भी वापस नहीं करता है। अब उसके पास 3000 रुपया अधिशेष है और 4000 बकाया ऋण अभी भी है। इसके बाद फरवरी माह में क्या करती है, उससे 4000 रुपया मूलधन और 160 रुपया ब्याज का मांग किया जाता है, जो 25/2/23 को 4000 रुपया मूलधन और 160 रुपया ब्याज सदस्य द्वारा वापस कर दिया जाता है। कुल 4160 रुपया, उसके पास कोई अधिशेष नहीं और कोई बकाया ऋण नहीं। तो आगे हम लोग ये समझते हैं कि ये जो मांग मूलधन है इसका निर्धारण कैसे होता है। एक गणितीय विधि से हम लोग इसे समझेंगे। ऐसे इसके बारे में तो गणितीय विधि से बतलाया नहीं जाता, अभी तक तो हमको नहीं बतलाया गया है इस तरह से,
लेकिन इसको बनाने के बाद जो हमको समझ में आया वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके लिए हम एक अलग से पेज में इस चीज़ को बतला रहे हैं। मांग हम दो तरह से निकालते हैं। तो मांग बराबर वापसी नियोजन प्लस अधिशेष, और फिर मांग बराबर वापसी नियोजन माइनस अधिशेष। तो वो जो हमने प्रारूप को देखा वो जिसमें प्लस का प्रयोग किया गया है, वापसी नियोजन और अधिशेष को जोड़ करके दिखाया गया है कि मांग इस प्रकार निकालते हैं। और कभी कभी ऐसा स्थिति भी ऋण पुस्तिका भरने में बनता है कि हमको वापसी नियोजन में से अधिशेष को घटाना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण दे करके इस चीज़ को समझते हैं। इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे वापसी नियोजन 1,000 का बनाया गया है। उसी हिसाब से 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया का किस्त बनाया है। तो यहाँ जो एक फार्मूला दिया था, मांग बराबर वापसी नियोजन घटा अधिशेष, क्या यहाँ पे वो नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है वो हम देखते हैं। तो किसी सदस्य द्वारा 1,000 रुपया असल मतलब मूलधन और 50 रुपया ब्याज का मांग किया गया, और सदस्य द्वारा जो है 1/5/2022 को 1,500 रुपया मूलधन और 50 रुपया ब्याज वापस किया गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि मांग किया गया था 1,000 रुपया, लेकिन वापस जो है सदस्य द्वारा 1,500 रुपया किया गया, कुल 1,550 रुपया। यहाँ पर जो 500 रुपया अधिक दिया है उसे हम माइनस का चिन्ह के साथ 500 रुपया यहाँ पर दिखा दिए। और पिछले बार जो हम मांग करेंगे अगला मतलब महीने में, तो उससे 1,000 का मांग करना था, तो 1,000 की जगह हम 500 रुपया का ही मांग करेंगे। अब देखिए सूत्र ये बतला रहा है कि वापसी नियोजन में रहा है 1,000 रुपया और अधिशेष है 500 रुपया। तो इन दोनों को घटा दिए, तो घटाने के बाद बचा कितना 500 रुपया। वो 500 रुपया यहाँ पे मांग हो गया। फिर दूसरे महीना में सदस्य 500 रुपया मूलधन और 40 रुपया ब्याज मांगा जा रहा है, जो सदस्य द्वारा 1/6/2022 को फिर 1,000 रुपया मूलधन और 40 रुपया ब्याज वापस कर दिया गया। तो फिर कुल देखते हैं तो 1,040 रुपया वापस किया गया। फिर यहाँ पे 500 रुपया वो सदस्य द्वारा क्या हुआ कि अधिक दिया गया। तो फिर दोबारा से वो फार्मूला यदि हम यहाँ लगाते हैं, वापसी नियोजन घटा अधिशेष जो आएगा वो मांग है। तो वापसी नियोजन जो है यहाँ पे 1,000 है, वापसी नियोजन 1,000 है और अधिशेष 500 रुपया है। तो इन दोनों को घटा दिए, तो 1,000 में से 500 रुपया घटाने पर बचता है 500 रुपया। तो वो 500 रुपया मूलधन और 30 रुपया ब्याज सदस्य द्वारा मांगेंगे, और सदस्य द्वारा फिर 500 रुपया मूलधन और 30 रुपया ब्याज वापस कर दिया जाता है, और उसके पास अधिशेष कुछ नहीं बचता है और बकाया ऋण 2,000 रुपया। फिर अगले माह में 1,000 रुपया वापसी नियोजन में 1,000 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज। अब इसका मांग जो है, जो 1,000 रुपया का मांग किया, चूँकि अधिशेष कुछ था नहीं, तो जो इसका शेड्यूल बना है 1,000, तो 1,000 रुपया का ही मांग किया गया। 1,000 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज, जो 1/8/2022 को सदस्य द्वारा फिर 2,000 रुपया दे करके 2,000 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज दे करके सारा जो उसके पास ऋण था वो समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि वापसी नियोजन में जो मांग निकालते हैं
तो इसमें दोनों जो फार्मूला है उसका प्रयोग किया जाता है। पहला था मांग बराबर वापसी नियोजन जोड़ अधिशेष, और दूसरा नियम था मांग बराबर वापसी नियोजन घटा अधिशेष। तो इस तरह से हम लोग मांग निकालते हैं। इस पे 3 वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको ये सारा चीज़ सम्मिलित रहेगा। सदस्य वापस नहीं करती है, फिर कभी वापस करती है, कभी मूलधन ज़्यादा दे देती है, कभी कम दे देती है, कभी ज़्यादा नहीं देती है। तो इस तरह का जो आएगा तो उस पर आधारित एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ऋण पुस्तिका अच्छे तरह से बनाने या समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से सीख गए होंगे या समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।